everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss a very important topic from the chapter Biotechnology and its application. This is the last point from this chapter. ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है. इसमें हम लोग देखेंगे कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या होता है, फिर बायोपायरेसी किसे कहते हैं. ये दोनों चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे. आपको वीडियो इस चीज़ को डाउनलोड मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इस पूरे चार्ट का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से जा कर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो ये एक ऐसा कमेटी है, ये एक ऐसी संस्था है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऐसा संस्था का नाम है जो GM रिसर्च यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके वैलिडिटी के बारे में डिसीज़न लेती है कि वो अच्छा है या ख़राब है, और अगर वो लोगों के लिए मतलब किस तरह से लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है. तो यानी कि GM रिसर्च के बारे में डिसीज़न लेने का जो फ़ैसला है वो हमारा इसी कमेटी के अंदर आता है. जैसे कि घर में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसीज़न कौन लेता है? जो घर का मुखिया होता है. सेम उसी तरह मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? तो सेफ्टी की गारंटी यही कमेटी लेती है. तो यही लिखा हुआ है कि मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च और सेफ्टी ऑफ द GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक, यानी कि पब्लिक के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इसी के अंदर आती है. फिर एक जैसे कि एक एग्जांपल है राइस. जैसे कि इंडिया में अब लगभग इतने वैरायटी आपको मिल जाएंगे, ठीक है. राइस के बासमती की सिर्फ 27 वैरायटी आपको इंडिया के अंदर 27 वैरायटी सिर्फ ये बासमती की प्रेजेंट है, और इंडिया के अंदर टोटल जो राइस की वैरायटी है वो आपका इतना है, ठीक है. और 1997 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसने पेटेंट हासिल कर लिया बासमती राइस के ऊपर थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से. यानी कि ये दोनों ऑफिस है, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस जो था, इन दोनों से अमेरिका की एक कंपनी ने पेटेंट हासिल कर लिया बासमती राइस के लिए 1997 में. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बासमती राइस जो है वो इंडिया की वैरायटी थी, लेकिन उस कंपनी ने मतलब ऑफिस में जा कर के ये कहा कि ये जो बासमती राइस है ये मेरी खुद की बनाई हुई मतलब राइस की वैरायटी है, तो इसको बेचने का हक सिर्फ मुझे है. इसके अलावा अगर कोई दूसरा आदमी इस राइस को बेचेगा तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा. तो ये चीज़ था, और सेम यही चीज़ दूसरे चीज़ों के लिए भी किया गया है. जैसे कि टर्मेरिक हुआ, नीम हुआ. अभी बहुत सारा प्रचार चलता है ना कि टर्मेरिक, हल्दी, चंदन के गुण, तो या फिर नीम वाला दवाई, कि टर्मेरिक हो चाहे नीम हो, इसके ऊपर भी सेम चीज़ें किया गया है. यानी कि है वो इंडिया की चीज़ें हैं लेकिन उसके ऊपर हक कोई और जमा रहा है, होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे है. बायोपायरेसी क्या होता है बच्चों? तो बायोपायरेसी जो होता है यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बाय मल्टीनेशनल कंपनी बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेंगे विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन. यानी कि इसके पास प्रॉपर अथराइजेशन नहीं है यूज़ करने का. बायोपायरेसी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन. उन सब के पास अथराइजेशन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी. दिस इज़ ऑल अबाउट बायोपायरेसी एंड GME. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.